Hi guys, good morning. So we did a trade yesterday, right? Somehow my Zerodha is not showing me. There's some technical problem with the site, so they are not showing me. The graph is not visible here. So I'm working on my GCI graph only. So see here, this is what we did yesterday. ठीक है? हमने कल जो ट्रेड लिया था, if you see, I'll just show you by making it a little smaller. कि यहाँ से हमने रेजिस्टेंस, ये 5 मिनट का ग्राफ है, और यहाँ से देखिए ये रेजिस्टेंस लगा था और हमने इस पॉइंट पे जाके बाय कर लिया था. 8782 दिखा रहा है यहाँ पे. दिस इज द पॉइंट वेयर आई बॉट एंड दैट इज व्हाट आई पोस्टेड अ वीडियो ऑन. और वहाँ से ये निफ्टी गिरी है और फिर यहाँ तक आई है, फिर थोड़ा सा बाउंस बैक किया एंड उसके बाद यहाँ पे बंद हुई. ठीक है, ये बंद हुई है कल 8749 पे बंद हुई है. एंड अगेन आज जब खुली है तो गैप अप खुली है. ठीक है, गैप अप खुली है बाय 14-15 पॉइंट्स. बट अगर आप देखेंगे इसमें लाइक इट्स सो क्लियर. जब इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं तो ये देखिए, ये आपको दिख रही है 50 मूविंग एवरेज, ये 200 मूविंग एवरेज है येलो कलर की, ये 50 मूविंग एवरेज है और ये 10 मूविंग एवरेज है. सो 50 मूविंग एवरेज मतलब अगेन इसने जो भी कल का जहां तक ये गई थी और वहां से फिर इसने बाउंस बैक किया है, फिर ये नीचे की तरफ रेजिस्टेंस लेके आई है और अब आई एम होपिंग दैट इट शुड गो डाउन. So as of now we are good, like we have done a correct trade, so we have nothing to worry about. And अगर now what I'm thinking कि अगर ये अब एक सेकेंड थोड़ा उसको और छोटा करते हैं, अगर ये थोड़ा सा और ये अगर 8720 के नीचे जाती है तो हमें उम्मीद होगी कि ये और नीचे जाएगी. ये 15 मिनट का ग्राफ है. आप 15 मिनट पे भी देखेंगे जो कल की सिचुएशन थी, कल जहां से ये 3 बार वापस आई है, लाइक 1, 2 and 3, आज भी वहीं पे हाई खुला और फिर ये वापस आई है. सो बट गाइज, नाउ आई एम टेलिंग यू, you have to take care of your trade because I may not be able to tell you when to exit. आप ध्यान करिएगा जहाँ पे MACD क्रॉसओवर हो, RSI सडनली 40 के ऊपर जाए या 60 के ऊपर जाए, आप प्लीज अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा. और I will not probably be able to give you direction at that point. Please be careful because as of now, because what I can see, बैंक निफ्टी भी नीचे जा रहा है एंड आई एम श्योर ये जो है निफ्टी को भी नीचे पुल करेगा. तो गाइज, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर. बट एक चीज और मैं आपको जो दिखाना चाहती हूँ, ये जो कल हमारा ग्राफ में हो रहा था, कल ये जगह थी जहां मैंने दोबारा से एक वीडियो बनाया था कि ये नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई. ये जो पॉइंट है ना, ये थोड़ा सा जब इस तरह की सिचुएशन हो, जब 50 और 10 मूविंग एवरेजेस इतनी पास हो और ये ऊपर नीचे फ्लिकर करे, देन द सिचुएशन इज लिटिल क्रिटिकल. यू डोंट नो कि ये ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी आ सकती है. ठीक है, विच आई एक्सप्लेन इन माई इवनिंग वीडियो विच आई मेड अबाउट 3:30, कि इस कैंडल पे मुझे थोड़ा सा चिंता हुई थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर ये कैंडल रेड की जगह अगर ग्रीन हो जाती ना, निफ्टी वुड हैव गॉन अप एटलीस्ट 50 पॉइंट्स फ्रॉम हियर. सो बट जब ये रेड कलर की हो गई तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स हो गया. एंड देन सो इस पर्टिकुलर पैटर्न के बारे में भी मैं कभी किसी 1-2-3 वीडियोस के बाद बात करूंगी. बट एज ऑफ नाउ टुडे वेयर वी स्टैंड, वी आर गुड, like we are good in our trade. but I only want to request you, आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए जब आपको लगता है कि it's enough for me. ठीक है, don't wait for my signal. I will not be able to, maybe I will do it when I'm on my work or doing something, and may not be able to make a video. So as of now we look good, we are in correct trade, we are in the right direction. So even if you're doing something on Nifty, do in the direction, if you're doing any trade, intraday trade, do in the direction of Nifty. अगर निफ्टी नीचे जा रही है तो नीचे का ट्रेड करिए, ऊपर जा रही है तो ऊपर का ट्रेड करिए, राइट? उससे क्या होगा, आप कभी भी you will not falter, your trade will be correct. So guys, all the best, and thank you so much for watching and sending so many encouraging comments. Thank you guys.